बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद अब्बास इमरान जाफ़री, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, फ़्लाइंग इंस्ट्रक्टर, आपसे मुखातिब हूँ। और इस वीडियो का मकसद डीब्रीफ देना है, फ़ीडबैक देना है जो आज पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से पब्लिक के लिए, जो कि एविएशन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखती है पाकिस्तान में, उसके लिए ई कचहरी का एहतमाम किया गया था। आज 18th ई कचहरी, आज 18 जनवरी 2022, जिसको कि चेयर किया है एयर वाइस मार्शल जमाल अरशद साहब ने, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी। और इसमें कुछ सिविल एविएशन के रेगुलर एम्प्लॉयज़ भी शामिल थे, डायरेक्टर लेवल के, जिनमें काबिल ज़िक्र राशिद रशीद ज़ुबैरी साहब हैं और नवीद ख़ान साहब हैं। ये दोनों ATC से मुतल्लिका हैं। फिर ज़ुबैर पराचा साहब, नवाज़ अहमद ख़ान साहब और डायरेक्टर पर्सनल लाइसेंसिंग, वो भी शरीक थे। तो ये तकरीबन 2 घंटे ई कचहरी चलती रही है और मैं उसमें से सिर्फ 45 मिनट, जो पहले 45 मिनट हैं, उसके हवाले से ये डीब्रीफ दे रहा हूँ। बुनियादी नुक्ता वही है जो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि मैनेजमेंट और इदारे के टॉप हेड की मैनेजमेंट, वो ये नहीं होती ई कचहरियाँ करना। लेकिन जब बंदा जी हजूरी के लिए बैठा हो, यस बॉस के लिए बैठा हो, तो फिर वो चूंकि आर्ग्यूमेंट करने की पोजीशन में नहीं होता, वो लॉजिकल कन्फ्रंटेशन करने की पोजीशन में नहीं होता, यस बॉस ही करना है उसने। लिहाजा ये अब 18वीं ई कचहरी हो रही है और इसको कहते हैं मक्खी पे मक्खी मारना। और मैं पहली दफ़ा इसको पॉइंट बाय पॉइंट, पहले 45 मिनट, 2 घंटे मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, तो 45 मिनट ही बर्दाश्त कर पाया। तो उसमें जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, क्या मकसद है इस वीडियो का, इस डीब्रीफ का, इस फीडबैक का, कि ये ई कचहरियाँ वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जीज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस एंड मैन पावर, ये है और कुछ भी नहीं है। इसके नतीजे में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, बल्कि वक्त का ज़िया हो रहा है और अगली की चगली हो रही है। पहला नुक्ता, ये प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर ई कचहरी शुरू की गई हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन में। यही ई कचहरी खुद वज़ीर आज़म साहब ने भी शुरू की थी। वो खुद तो कर नहीं रहे, 6 महीने बाद, साल बाद कोई एक आधी ई कचहरी फरमाते हैं, और यहाँ सिविल एविएशन वाले जो हैं वो अल्लाहू अल्लाहू हर महीने। अभी वैसे ये वाली महीने तो 40 दिनों के बाद हुई है। पिछली जो थी वो 17th ई कचहरी जो थी वो 9 दिसंबर को 2021 को हुई थी। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या प्रायोरिटी दी जा रही है इस डायरेक्टिव को भी? तजादात का मजमुआ है ये, लतीफ़ों का मजमुआ है ये ई कचहरी। DG सिविल एविएशन को काम पड़ गया आज प्राइम मिनिस्टर के पास, वो निकल लिए।
जब आपको डायरेक्शन है प्राइम मिनिस्टर की कि हर महीने आपने ये करनी है, वो आप पहले ही 40 दिन लेट हो गए, 10 दिन ऊपर चले गए, तो एक आध दिन और ऊपर चले जाते, फिर आप खुद तशरीफ लाते फ्लाइट लेफ्टिनेंट खाकान मुर्तज़ा साहब, और आके कर लेते चेयर। लेकिन चूंकि कार्रवाई डालनी है सिर्फ, लिहाजा वो थोप के चले गए एयर वाइस मार्शल जमाल अरशद के मथे। अच्छा, सबसे बड़ी वायलेशन क्या हुई आज की ई कचहरी में, ये अब आप खुद देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा जहां से ये ई कचहरी को देखा जा सकता है, जो 2 घंटे की कार्रवाई है। पहली वायलेशन ये है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टरान हजरात, ये सब जो 5-6 बंदे बैठे थे, ये एसओपी को ही फॉलो नहीं कर रहे जो एनसीओसी ने दी हुई है, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को भमीरी दी हुई है। उस एसओपी के ऊपर खुद अमल नहीं कर रहे ये लोग। बाकी पूरे पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्टों के ऊपर लोगों को तुना हुआ है इन्होंने, मास्क खुद पहन नहीं रहे। 10 मिनट के बाद, नोट कीजिएगा, 10 मिनट के बाद सारों ने मास्क पहनना शुरू किए, उससे पहले उतार के बैठे हुए हैं। मतलब कोरोना जो है वो एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर एयर वाइस मार्शल जमाल अरशद के आने के साथ ही कमरे में दाखिल हुआ। पता नहीं ये था कौन सा वाला, डेल्टा था या ओमिक्रॉन था। उसके बाद जनाब, जब जिसने जो गुफ्तगू करनी है आप नोट फरमाइए, इसमें जो भी गुफ्तगू करा है मास्क उतार के पूरे तसल्ली से गुफ्तगू करके, फिर जब उसका दिल करता है तो वो ओमिक्रॉन सेट कर लेता है मुंह के ऊपर। ये तो हशर हो रहा है एसओपीज का हाईएस्ट लेवल के ऊपर। और एक्सपेक्ट हम ये करें इस वायलेशन के साथ कि बाकी पूरे पाकिस्तान में जितने लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं या एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, वो डंडे की तरह सीधे हो गए रहें, एसओपीज़ को फॉलो करें। पहली बात। दूसरी बात, ये नोट कीजिएगा। अच्छा जी, फिर ये ई कचहरी क्या है? ये सारे शरीफ लोग हैं, ये सब सादा लोग हैं, बड़े मेहनती, ईमानदार और प्रोफेशनल लोग हैं। इनको ज़ाया किया जा रहा है असल में। ये सब मेरे सीनियर्स हैं, ये राशिद रशीद ज़ुबैरी साहब, नवीद खान साहब, ज़ुबैर पराचा साहब, नवाज साहब। दीज आर सीजनल प्रोफेशनल्स, बट दे आर बीइंग वेस्टेड in such futile activities because of the one reason, yes boss। जो फरमाने आली जनाब जारी हो गया वो हरफ आखिर है, वो आलम पनाह का हुक्म जो है वो अर्श से लेकर फर्श तक यस बॉस चलता रहेगा। ये कब होता है ऐसे यस बॉस अर्श से फर्श तक? ये तब होता है जब नहले और दहले डिसीजन मेकर बन जाते हैं, गैर मुतल्लिका लोग डिसीजन मेकर बन जाते हैं और बाकियों को मजबूर करते हैं कि वो अंट शंट मारते रहें और अगले जो है वो नौकरी अपनी बचाने के लिए वो उसके मुताबिक चलते रहें। ये सूरत हाल है। अच्छा, तो जनाब पहला पॉइंट जो आया कि जी पिछली जो हुई थी 17th ई कचहरी, उसमें 102 क्यूरीज आई थी, जिसमें से 90 जो है सिविल एविएशन से मुतल्लिका थी और 12 जो थी वो बाहर और एविएशन इंडस्ट्री की थी। तो वो जो 90 थी उसमें से 73 ऑन स्पॉट हमने हल कर ली। अभी ये मैं बताता हूँ कैसे हल किए। ये जो मक्खी पे मक्खी मारी गई है वो उसका मैं पूरा डिटेल इन टेक्निकल इवैल्यूएशन में अभी करने लगा हूँ। 12 जो थी वो हमने भिजवा दी उनको, जिसकी भी थी, बाकी एयरलाइंस की या एजेंसीज जो भी एविएशन से मुतल्लिका सिस्टर एजेंसीज हैं उनको भिजवा दी। तो उसकी जो डीब्रीफ थी वो चलती रही अगले 15 मिनट तक। उसमें से मैंने 7 पॉइंट्स निकाले हैं जिसके ऊपर अभी
इसका ऑपरेशन करते हैं।